2-3 वर्ष से देश का प्राथमिक पूंजी बाजार ठंडा दिखाई पड़ रहा था, लेकिन हाल ही में कुछ कंपनियों को सूचीबद्धता के संदर्भ में बहुत अधिक जन समर्थन प्राप्त हुआ है और इसमें प्रमुख कंपनी ज़ोमैटो है। ज़ोमैटो को देश विदेश के निवेशकों से ज़बरदस्त सहयोग व समर्थन मिला है और सूचीबद्धता के साथ अब ज़ोमैटो अपने निर्गम मूल्य से दुगुने स्तर को तो सूचीबद्धता के 3 दिन की अवधि में छू चुका था। यह भारतीय स्टार्टअप्स की भारी सफलता है और दूसरी लाइन में अब सबसे बड़े 16,000 के निर्गम के साथ पेटीएम भी खड़ा है। ज़ोमैटो की सफलता ने अनेक कंपनियों को पूंजी बाजार में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया है। इसके लिए सेबी को भी श्रेय दिया जाना चाहिए। करीब 10 कंपनियां तो शीघ्र ही 36,000 करोड़ रुपए के निर्गम के साथ देश के पूंजी बाजार में प्रवेश के लिए आतुर नज़र आती है। भारत सरकार ने स्टील कंपनियों के लिए स्पेशल स्टील उत्पादन वृद्धि के लिए 6200 करोड़ रुपए के उत्पादन आधारित प्रोत्साहन की घोषणा की है और देश की 6 प्रमुख स्टील कंपनियां इस दिशा में सक्रिय हो गई हैं। कुछ कंपनियां बाजार की मजबूती को देखते हुए शीघ्र ही बाजार व अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड बाजार में भी प्रवेश कर सकती हैं। अडानी के $750 मिलियन के बॉन्ड निर्गम में विदेशी निवेशकों का सकारात्मक रुझान स्पष्ट देखा जा सकता है। ज़ोमैटो तो देश की प्रमुख 10 कंपनियों में बाजार पूंजीकरण की दृष्टि से शुमार हो गई है। इसका बाजार पूंजीकरण तो 1 लाख करोड़ रुपए के स्तर को पार कर गया है। ज़ोमैटो देश के लाखों उपभोक्ताओं के साथ छोटे शहरों की भी पसंद बन गया है तथा 76 रुपए के निर्गम लक्ष्य को हालांकि कंपनी के शुरुआती घाटे को देखते हुए बहुत अधिक माना जा रहा था, लेकिन सर्वप्रथम ज़ोमैटो संस्थागत निवेशकों व विदेशी संस्थागत निवेशकों की पसंद बना, जहां उसको 35 गुना से अधिक समर्थन मिला है, जबकि रिटेल निवेशकों से 7 गुना समर्थन मिला था। ज़ोमैटो के माध्यम से भारतीय स्टार्टअप्स की क्षमता का दुनिया को पता लग गया है। अब तो चीन की अनेक कंपनियां भारतीय स्टार्टअप्स का सहयोग लेने लगी हैं। ज़ोमैटो को लाभ होने में समय लग सकता है, लेकिन उसको आज देश के करोड़ों ग्राहकों का विश्वास प्राप्त अवश्य हो गया है और वह बृहत्तर स्तर पर लॉजिस्टिक सेवाओं के माध्यम से करोड़ों भारतीयों के घर तक पहुंचकर अपनी सेवाएं दे रहा है। भारत के स्टार्टअप्स की क्षमता का सेबी ने महत्वपूर्ण आकलन किया है और देश की अनेक सूचीबद्ध बड़ी कंपनियों को ज़ोमैटो ने पूंजीकरण की दृष्टि से पीछे छोड़ दिया है। इसके साथ ही देश के प्राथमिक पूंजी बाजार में नई लहर की शुरुआत हो गई है। ज़ोमैटो ने विश्व के लाखों इंटरनेट स्टार्स को भी प्रेरित किया है और भारत की युवा पीढ़ी अवश्य ही इस स्टार्टअप्स के अजूबे से प्रेरणा लेगी, इसमें संदेह नहीं है। ज़ोमैटो के सहयोग से देश के लाखों उद्यमियों को भी अपने उत्पादों के विपणन में सहयोग मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। जिन उत्पादकों व नए उद्यमियों को अपने उत्कृष्ट उत्पाद देश की जनता तक पहुंचने में कठिनाई हो रही थी, ज़ोमैटो ने अपने इस कौशल के बल पर विपणन को आसान कर दिया है। इसके साथ ही देश के सकल घरेलू बचत के संगठित निवेशकों को भी इसके माध्यम से प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। इसके साथ ही देश की सकल घरेलू बचत के संगठित निवेश को भी इसके माध्यम से प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। हज़ारों
नए उद्यमियों को उत्पादन के क्षेत्र में ज़ोमैटो के माध्यम से और उसकी तरह के नए प्रयोगों से प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। अमेज़ॉन, स्विगी जैसी कंपनियां तो पहले बाज़ार में इसी तरह के उपक्रमों में सक्रिय रही है। ज़ोमैटो स्वयं ऐसे स्टार्टअप्स में निवेश कर सकता है जिसने उसके बाज़ार को गतिशीलता प्रदान करने की क्षमता है और उनके उत्पादों को ज़ोमैटो देश के उपभोक्ताओं तक सहज ही पहुंचा सकता है। उबर ने तो खानपान के व्यवसाय को पहले ही ज़ोमैटो को बेच दिया है। कोरोना महामारी ने देश में क्लाउड किचन को प्रोत्साहित करने का कार्य किया है। ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला था। खाद्य पदार्थों की घर पर आपूर्ति पहले बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं थी, लेकिन बिना लाभ का परीक्षण किए सेबी ने भी ज़ोमैटो की संभावनाओं को समझने का कार्य किया है और ऐसे निर्गम को प्रीमियम पर लगने की अनुमति देने का कार्य साहस के साथ किया है। सेबी संभवतः जानता है कि ज़ोमैटो के साथ करोड़ों की संख्या में ग्राहकों का जुड़ाव है और निर्गम के माध्यम से सेवाओं में व्यापक स्तर पर सुधार देखने को मिल सकता है। ज़ोमैटो ने अनेक कंपनियों के लिए प्रेरणा का कार्य किया है। प्रवेश करने जा रही हैं अनेक कंपनियां, तो इसके साथ ही पेटीएम ने तो 16,000 करोड़ रुपए के निर्गम हेतु आवेदन भी दे दिया है। उपरोक्त कंपनियों के निर्गम शीघ्र ही बाजार में प्रवेश कर सकते हैं। गत 1.5 वर्ष से भारतीय निवेशक भी निवेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नूवाको तो प्रमुख कंपनी निरमा से संबंधित कंपनी है जो सीमेंट उपक्रम के साथ बाजार में प्रवेश कर रही है। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट कंपनी देवयानी इंटरनेशनल पिज़्ज़ा हट व KFC की फ्रेंचाइजी रखती है। ऑनलाइन ऑटो क्लासिफाइड प्लेटफॉर्म कार ट्रेड भी एक निजी पूंजी कंपनी वॉरबर्ग से जुड़ी है। चेन्नई आधारित एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस भी 3,000 करोड़ रुपए के निर्गम के साथ बाजार में प्रवेश कर रही है और इन सभी कंपनियों को देश के निवेशकों के पूर्ण समर्थन की अपेक्षा भी है।